नेरिको ठंड है। काय नदी से मछली जैसा तुम्हें निकाला, तुम्हें और उसे। काय तुम यहाँ कैसे? नेरिको ने तलवार इस्तेमाल की, बहुत बुरी बात। मैंने वही किया जो करना चाहिए था, पर तुम कैसे सही सलामत हो और मुझे कैसे ढूंढा? काय करे प्यार नेरिको से। तुम्हें चट्टान पे देखा, तुम कूद पड़ी। तुमने मेरा पीछा किया, तुमने वंश को छोड़ा, बोहन का मुकाबला। मुझे आना ही था। काय करे रक्षा नेरिको की। मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो। मास्टर शेन काय के पिताजी हैं। तुमने बोहन की बातें सुनी? हाँ, लेकिन मम्मी ने काय को बता दिया था। ये राज पहले से जानती हूँ। तुम जानती थी कि हम दोनों, नेरिको और काय दोनों बहनें हैं। इतने सालों तक। काय, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मास्टर शेन काय के पिताजी नहीं बनना चाहते थे। मुझे बुरा लग रहा है। तुमने कितना अकेला महसूस किया होगा। काय अकेली कहाँ, तुम थी मेरे पास। और वो जिसके चेहरे पे घाव था, उसने कहा कि हमारा एक भाई है। तुम्हें उस पे विश्वास है? एक भाई जो मुक्तिदाता है। उस तक ये पहुँचाना है। हाँ जरूर काय। बोहन ने कहा कि उत्तर दिशा में एक गांव है। उससे समझ आता है कि वही एक जगह हो सकती है। वो उस मौत के कुएं में है। तो फिर वहीं चलते हैं। दुश्मन नहीं, तुम यहीं। काय, मैं जानती हूँ तुम होनहार हो, पर तुम यहाँ कैसे? नेरिको, किसी को मत बताना, पर खून पसंद करती है काय। वो गांव पूर्व दिशा की ओर होगा, ठीक उस टीले के पीछे। काय, मैं तुम्हारी माँ के बारे में जानना चाहूंगी। माफ करना, वो नहीं रही। मम्मा थी हिम्मत वाली और मजाकिया भी। वो काय के लिए गाना गाए। काय को याद है मास्टर शेन, वो मम्मा को सोना देते, कहा मदद करेंगे, लेकिन उन्होंने काय को देखा तक नहीं। अफसोस है इस बात का काय को। काय को याद है भेड़िए। भेड़िए? उड़ने वाले भेड़िए नहीं थे ज्यादा बड़े। वो जानती थी, इसलिए काय को छुपा दिया गुफा में। वो क्या जानती थी? कि भेड़िए काय का शिकार करने आए हैं। पता नहीं क्यों, पर सब देखा काय ने। भेड़िए और उनके साथियों ने खून की नदियां बहा दी। फिर उन्होंने मम्मा पे हमला किया। काय मदद करना चाहती थी, पर काय डर गई थी। तुम तो बहुत छोटी थी। रुक जाओ। चल, उठ। उठो, चलो, चलो। हमें बहुत देर हो गई। खत्म। नहीं, छोड़ दो उसे।
तुम्हें क्या लगता है मासूमों की जान से खेलना मजाक है? देखती हूँ हंसी कैसे आती है जब तुम्हारा सर धड़ से अलग होता है। इस गांव के लोहार कहाँ हैं? मुझे उनसे मिलना है इसी वक्त। शहर के आखिरी छोर पर उत्तर पूर्वी कोने में एक बड़ी झोपड़ी है। शुक्रिया। जाओ, अपने परिवार को यहाँ से दूर ले जाओ। साथ रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। अगवा कर लिया भाई को शैतान ने। कोई लाश नहीं है, नाखून के धब्बे हैं। शायद वो जिंदा है। उसे बंदी बना लिया गया होगा। नेरिको, रुक जाओ, हम तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएंगे। हम लोहार को ढूंढ रहे हैं। वो तुम्हारे सामने खड़ा है। तुम तो बहुत बुजुर्ग हो। और तुम बहुत कमजोर। लॉर्ड, ये यहाँ लोकी से मिलने आए हैं। तुम्हारी आंखों में तुम्हारे पिताजी नजर आते हैं। लोकी यहाँ से 1 साल पहले जा चुका है। ये गांव उसके सपनों के लिए हमेशा से छोटा था। आपको पता है वो कहाँ गया है? जनरल विप्टेल ने हमारा घर तबाह कर दिया। इसी जवाब को पाने के लिए वो उसे मारना चाहते हैं। ओह, जैसे कि तुम चाहती हो कि वो बुढ़ापे में मरे। ये तलवार उसकी किस्मत है। जैसे तुम्हारे पिताजी कहा करते थे। विप्टेल कुछ नहीं है, वो तो सिर्फ एक नौकर है, पर उसका मालिक शैतान है। खौफ का ज्वाला भड़काते हुए, जिसमें पूरी दुनिया जल जाएगी, जिसे सिर्फ तुम्हारा बेटा रोक सकता है। लोकी उत्तर पूर्वी दिशा की ओर गया है, बड़े पहाड़ों के उस पार। विदेशी राजा के पास वो लोहार बनना चाहता था, इसलिए अपनी किस्मत आजमाने गया है। शुक्रिया। वाह, शुक्रिया। राजा बोहान तुम्हारे भाई का और इंतजार नहीं कर सकते, पर शायद तुम न मिल पाओ। सबको मार दो और वो तलवार लाकर मुझे दो। हम पर हमला करते हो? तुम जाओ, हम ठीक हैं। उस इच्छाधारी नागिन को रोको, इससे पहले कि वो मेरे बेटे तक पहुंचे।
जाले में मकड़ी का पीछा नहीं करते। तुम एक मक्खी हो छुटकी, जिसे मसल कर वो तलवार मैं अपने मास्टर को पेश करूंगी। तुम्हें लगता है कि तुम जीत गई? चलते हुए केसपुल गांव में मैंने ऐलान किया कि जो कोई भी उस मुक्तिदाता की खबर राजा बोहान को देगा, वो उसे इतना इनाम देंगे जितना उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। जो चाहे कर लो, तुम हारोगी।